नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका शिक्षकों के अपने YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जिन शिक्षक साथियों की पीठासीन अधिकारी व प्रथम मतदान अधिकारी के रूप में चुनाव ड्यूटी लग चुकी है, उनके द्वारा चुनाव समाप्ति के पश्चात जब चुनाव संबंधी समस्त सामग्रियों को जमा कराया जाता है तो संग्रह केंद्र में चुनाव संबंधी जो ईवीएम मशीन होती है वह तभी एक्सेप्ट होगी जब आप उनको PS05 फॉर्म भरकर देंगे। तो आज के वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि आप इस फॉर्म को किस प्रकार से फिल कर सकते हैं। यह केवल एक डेमोस्ट्रेशन होगा, तो कृपया इस फॉर्म में अंकित जितनी भी संख्याएं हैं उनको काल्पनिक माना जाए। जो भी शिक्षक साथी चैनल में पहली बार आए हैं या जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे हमारी टीम का निवेदन है कि कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन के ऑल में जाके क्लिक करें ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने ये PS05 फॉर्म का एक फॉर्मेट है जिसका सबसे ऊपरी सिरा हम पहले दिखा रहे हैं आपको। इसमें आपको कुछ सूचनाएं भरनी होती हैं। तो सबसे टॉप में लिखा है वोटर टर्नआउट रिपोर्ट फॉर पोलिंग स्टेशन। ये इंग्लिश में फॉर्मेट है, हो सकता है आपको हिंदी में भी फॉर्मेट मिले, लेकिन मीनिंग यही रहेगा। तो सबसे पहले देखिए आप ए नंबर पे लिखा हुआ है स्टेट। तो आप अपने हिसाब से स्टेट का चयन कर सकते हैं। आप जिस भी स्टेट में ये चुनाव संपन्न करवा रहे हैं उस स्टेट का नाम आप यहाँ पर अंकित कर देंगे। तो यहाँ पर हम उत्तराखंड का नाम अंकित कर देते हैं। उसके बाद आता है बी नंबर पे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर एंड नेम। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे 02 गढ़वाल को एंटर कर देते हैं। नंबर 3 पे आता है असेंबली सेगमेंट नंबर एंड नेम। तो यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पे 41 कोटद्वार लिख देते हैं। इसके बाद डी नंबर पे आता है नंबर एंड नेम ऑफ पोलिंग स्टेशन। तो जो आपकी मतदान पार्टी को पोलिंग बूथ आवंटित हो रखा है उसका नंबर और नाम आपको यहाँ पर अंकित कर देना है। आपकी पार्टी को 87 राजकीय प्राथमिक विद्यालय XYZ और उसकी कक्ष संख्या किस कक्ष संख्या में पोलिंग चल रही है उसका विवरण यहाँ पर भर देना है। इसके बाद आता है डेट ऑफ पोल। तो जो भी चुनाव आयोग द्वारा आपके राज्य में दिनांक निर्धारित है उसकी दिनांक यहाँ पर आपको भर देनी है, मतदान की तिथि। नंबर F में आता है नंबर ऑफ EVMs यूज़। तो जनरली अधिकांश मतदान बूथों पे एक ही EVM यूज़ होती है, तो हमने यहाँ एक संख्या लिख दी और उस EVM का जो नंबर होता है सीरियल नंबर उसको नोट करके हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये इस फॉर्म का ऊपरी भाग हमारा क्लियर हो जाता है। अब हम आते हैं फॉर्म के अगले भाग पे। इसमें ये देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स। तो यहाँ पर मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर और टोटल। तो ये आपको आपकी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में इसकी संख्या मिल जाएगी। माना इस मतदान केंद्र पर पुरुषों की संख्या 534 है, तो यहाँ पर हम 534 अंकित कर देते हैं। उसी प्रकार माना महिला मतदाताओं की संख्या इस पोलिंग बूथ में 585 है, तो हम यहाँ पर इसको 585 लिख देते हैं। थर्ड जेंडर यदि आपके पोलिंग बूथ में आपकी निर्वाचक नामावली में मेंशन है तो उसको यहाँ आप संख्या लिख देंगे, अन्यथा की स्थिति में इसको 0 लिख देंगे। और 534 और 585 इसका टोटल जितने भी मतदाता हैं मतलब मेल और फीमेल उनका टोटल करके टोटल के कॉलम में लिख देंगे। तो इन दोनों का टोटल आता है 1119। तो हमने यहाँ पर टोटल लिख दिया 1119। अब बात आती है नंबर 2 पर। आपके फॉर्म 17G के अनुसार और EVM मशीन में पड़े वोटों के अनुसार पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या कितनी है उनको हम यहाँ पर नोट कर देंगे जिनके द्वारा वोट दिया गया। तो माना 340 पुरुषों ने वोटिंग की है तो उनकी संख्या हम यहाँ पर 340 लिख देते हैं। अब बात करते हैं महिलाओं की। तो रजिस्टर के अनुसार और मशीन के अनुसार माना 409 महिलाओं ने यहाँ पर वोटिंग की है तो उनकी संख्या हम यहाँ पर 409 लिख देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड जेंडर को। चूँकि आपके मतदान केंद्र में आपकी निर्वाचक नामावली की चिन्ह प्रति में एक भी थर्ड जेंडर नहीं था तो इसको हम डैश कर देंगे और जितने भी पुरुष और महिला मतदाताओं ने वोट दिया उनका टोटल निकाल देंगे। तो 340 और 409 का टोटल 749 आता है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। अब बात करते हैं हम पुरुषों के परसेंटेज की कि पुरुष मतदाताओं का कितना प्रतिशत रहा। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जितने पुरुष मतदाताओं ने वोट दिया उसमें 100 की मल्टीप्लाई कर देनी है
और उसके बाद उसमें कुल पुरुष मतदाताओं की संख्या से भाग दे देना है। जैसे कि पुरुष मतदान जिन्होंने किया है वो 340 है उनकी संख्या, तो 340 में हमने 100 की गुणा कर देनी है। उसके बाद उसमें 534 से भाग दे देना है, तो यह 63.67% आ जाता है। तो इस प्रकार से यह पुरुष मतदाताओं का मतदान प्रतिशत आ जाता है। इसी प्रकार महिला मतदाताओं के मतदान प्रतिशत के लिए जिन महिलाओं ने वोट दिया है वो 409 है, तो 409 इंटू 100 कर देंगे और उसमें 585 का डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत भी निकल के सामने आ जाता है, जो कि 69.91% हो जाता है। थर्ड जेंडर के मामले में यह नील रहेगा, क्योंकि थर्ड जेंडर यहाँ पर हमारे पोलिंग बूथ में 0 है, तो उसको हम नील लिख देंगे। अब बात करते हैं कुल मतदान प्रतिशत की। तो कुल मतदान प्रतिशत के लिए टोटल वोट पड़े हैं 749, तो 749 में हमें 100 की मल्टीप्लाई कर देनी है, और जो टोटल मतदाता हैं 1119, उससे हमें इसको डिवाइड कर देना है, तो यह 66.93% हमारा निकल जाता है, जो कि कुल मतदान प्रतिशत कहलाता है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ टेंडर्ड बैलेट पेपर्स। हम यह मान के चलते हैं कि हमारे पोलिंग बूथ में कोई भी टेंडर वोट नहीं पड़ा है, तो हम इसको नील लिख देते हैं। अब हम चलते हैं इस फॉर्म के सबसे निचले भाग पे। इस फॉर्म के सबसे निचले भाग में हमें 2 प्रकार की सूचनाएं देनी है। पहली ये है नंबर ऑफ वोटर्स हु वर आइडेंटिफाइड विद हेल्प ऑफ इपिक नंबर। तो जो इपिक कार्ड जिन वोटर्स के पास रहा होगा और वो 17 का में उनका मेंशन रहा होगा, उनके नंबर बताने हैं। तो मान लिया ये 474 वोटर्स थे, तो यहाँ पर हम इसको 474 एंटर कर देंगे। और जो इसके बाद अंतिम सूचना मांगी गई है, नंबर ऑफ वोटर्स हु वर आइडेंटिफाइड यूजिंग अदर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। जिनके पास इपिक कार्ड नहीं था, लेकिन जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित पहचान पत्र हैं उनके द्वारा उनका वोट पड़ा है, तो मान लिया वे 275 उनकी संख्या है, तो यहाँ पर हम 275 एंटर कर देंगे। फॉर्म के अंत में प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन हो जाएंगे और केंद्र की मुहर लग जाएगी। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो सभी शिक्षक साथी जो पीठासीन अधिकारी और प्रथम मतदान अधिकारी का दायित्व निभा रहे हैं उनके लिए लाभकारी साबित होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल तो आप सभी शिक्षक साथियों ने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, ऐसी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए हमारी टीम को इजाज़त। धन्यवाद।